हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? आवाज प्रॉपर है? सही दिख रहा है? कमेंट कर दो एक बार। दो टेस्ट अपने हुए हैं टेंस के। टेंस दो टेस्ट हुए हैं अभी तक अपने। टेंस वन, टेस्ट वन और टेस्ट टू। फर्स्ट टेस्ट में हमने पढ़ा या हमने प्रैक्टिस करी प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। What did we practice in our first test? We practiced present and past tense. Then in test 2, we had test, full test, यानी all the tenses, all the tenses. टेस्ट 2 में हमने सभी टेंसेस की प्रैक्टिस की, साथ ही साथ टेंस 1 में हमने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस की प्रैक्टिस की। एम आई क्लियर? सही बात है? हाँ भाई, सचिन गुड इवनिंग, शोभना हेलो, अमीशा वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? टेस्ट दे लिया आप सभी ने? बताओ मुझे, टेस्ट आप सभी ने दे लिया क्या? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट 1। टेस्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था आई वंस। इसकी पीपीटी आज बन नहीं पाई, मैं भी अभी सारी चीजें सेल्फ ही कर रहा हूं तो सीख रहा हूं। होमलेस पर्सन इन दिल्ली, ये क्वेश्चन था हमारा। 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट था मैट, सेकंड था हैव मैट, थर्ड था ओनली मीट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ ऑप्शन था हैड मैट। 4 ऑप्शन थे, सबका सही गया था। ये वीडियो रुक रहा है, मेरा नहीं रुक रहा है। यहां सब क्लियर है? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। यहां बिल्कुल क्लियर है बेटा जी, सब ऐप में बिल्कुल सही चल रहा है और हाँ वहां भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिफ्रेश कर लो आप क्लास को, है ना, शायद नेट की दिक्कत हो सकती है। तो देखो क्या चीजें हैं इसमें समझने लायक। एक है वंस। वंस मतलब क्या बताता है? वंस मतलब है एक बार। एक बार यानी वन टाइम एक्शन है, वन टाइम एक्शन है। और एक बार में किया जाने वाले काम यानी एक बार में पूरा हो जाने वाला काम या तो प्रेजेंट सिंपल में आ सकता है या वो पास्ट सिंपल में आ सकता है। ठीक है? हैव मैट में और हैड मैट में अगर मान लीजिए हम यूज करते हैं कि चलो मैं एक बार मिल चुका हूं उस व्यक्ति से, किसी से भी, ऐसा भी बोला जा सकता है। लेकिन कब बोला जा सकता है? जब अपने पास में दो खालिस्तान हो, दो ब्लैंक हो और बीच में वंस हो, तब जाके हम परफेक्ट टेंस इस वाले क्वेश्चन में काम में ले सकते हैं। अगर ऐसा हमारे पास केवल एक ही डैश है या एक ही ब्लैंक है, एक ही खालिस्तान है, तो हमें वंस को या तो प्रेजेंट सिंपल में या पास्ट सिंपल में लेना पड़ेगा। ठीक बात है? प्रेजेंट सिंपल में लेने के लिए सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और लास्ट में एक एडवर्ब और हमें जोड़नी पड़ेगी, या तो डेली, एवरीडे, इस तरह से कुछ हमें वंस काम में लेना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आई वंस टेक टी आई वंस टेक टी इन अ डे। आई वंस टेक टी इन अ डे, कि मैं दिन में एक बार चाय पीता हूं, ये बात जरूर हो सकती है। और यहां पर हम प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वाक्य में जब हमारे पास कोई भी ऐसी एडवर्ब नहीं है जिससे हमें पता चले कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है, तो इसलिए हमें कौन सा टेंस यूज करना था? पास्ट सिंपल यूज करना था। तो आंसर हमने इसलिए क्या माना इसका? मैट, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इसका आंसर माना था। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ये कोई कंफ्यूजन हो तो बताते चलना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। ये मैं आगे निकाल लेता हूं। सेंटेंस नंबर 2 है आपका आई डैश टू बाय
अ न्यू पेयर ऑफ शूज, अ न्यू पेयर ऑफ शूज। ठीक है, डैश मिल गया अपने पास, एक डैश है। ठीक है, ऑप्शन अपने पास नीड्स, नीड, एम नीडिंग और हैव नीड। ठीक है, चार ऑप्शन अपने पास है, चारों में से कौन सा आंसर लगाया आपने, बताओ देखें। नीड, बहुत बढ़िया। देखो नीड्स आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है, और प्रेजेंट में अगर हमें यूज करना है आई के साथ तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है ओनली प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, दूसरी बात करें, नीड बिल्कुल सही है। एम नीडिंग क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि नीड जो है एक स्टेटिव वर्ब है। नीड कैसी वर्ब है, एक स्टेटिव वर्ब है जिसको हम प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते, यानी नीड को प्रोग्रेसिव नहीं बनाया जा सकता, इसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मॉडल नहीं है बेटा यहां पर, ये सचिन मॉडल नहीं है यहां पर ये। ठीक है, मॉडल नहीं है, मॉडल ये होता है, नीड नॉट मॉडल है। अकेला नीड मॉडल नहीं है, अकेला नीड मेन वर्ब ही है, एक्शन वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, जिसको हम मतलब एक्शन वर्ब नहीं बोल सकते हैं, वो वर्ब है नीड। ठीक है, तो इसको प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते। आई हैव अ नीड, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन आगे क्या मिलना चाहिए अपने को, ऑफ। आई हैव अ नीड ऑफ अ मोबाइल फोन, इस तरह से जरूर बोला जा सकता है, लेकिन यहां पर भी हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं था। दूसरी बात, आगे ऑफ भी नहीं था, टू था, ऑफ भी नहीं था, टू था। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इसलिए हमने ये हैव नीड वाला ऑप्शन भी नहीं लगाया, तो आंसर हमने क्या माना, नीड मान लिया। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट मीटिंग of the PM with the president dash next week। ये क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में। क्या डिस्कस किया था कि सर यदि कोई पॉलिटिकल मीटिंग की बात होगी, किसकी बात होगी, पॉलिटिकल मीटिंग की अगर कोई बात है, कैसी बात है, पॉलिटिकल मीटिंग्स की कोई बात है, पॉलिटिकल मीटिंग्स प्लस फ्यूचर टाइम, पॉलिटिकल मीटिंग्स वाला वाक्य हो और कौन सा टाइम हो, फ्यूचर टाइम हो, तो हमें कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। ऐसा क्यों होता है सर, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो पॉलिटिकल मीटिंग्स है ऑलरेडी शेड्यूल्ड होती हैं, उनका टाइम टेबल पहले से बन गया होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, प्री प्लान्ड भी होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लाइट्स हैं, ट्रेन है, बसेस हैं, इनका आना जाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, टाइम टेबल इनका पहले से बन चुका होता है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पीएम विद प्रेसिडेंट इज नेक्स्ट वीक। कब है, नेक्स्ट वीक है, इसलिए हमने आंसर क्या लगा दिया भाई, इज लगा दिया। ठीक है, फ्यूचर आंसर नहीं लगाना है। ज्यादातर बच्चे कोशिश करेंगे कि हम विल बी लगा के आ जाएं, लेकिन विल बी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है सर, क्योंकि फ्यूचर टाइम जरूर हमें दे रखा है, लेकिन साथ ही साथ वो पॉलिटिकल मीटिंग वाला कोई सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो एक्शन हो रहा है उसका प्लान ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, बन चुका है। अगली बात करेंगे, आई हैड रीच्ड द होटल। आई हैड रीच्ड के साथ कभी भी हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं स्थान से पहले, है ना, याद रखेंगे। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आई हैड रीच्ड होम, स्कूल, कुछ भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं रीच के साथ, टू नहीं लगाते हैं, एट नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक बात है ना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई बुक्स में एट द स्टेशन दिया हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखना है। काफी सारे बुक्स है ऐसी जिसमें मिल जाएगा आपको एट द स्टेशन, लेकिन वो गलत है। सचिन बोल रहा है क्या ये सही है, माई फादर रिटायर्स इन कमिंग जुलाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक एक्शन है जिसमें हमें हैड रीच्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
हैड रीच्ड दिया हुआ है ना, हैड कॉल्ड, वर कॉलिंग, देन कॉल्ड और कॉल्स। ठीक है, तो पहली बात तो सेंटेंस में हैड दिया हुआ स्टार्टिंग में, पास्ट हो गया, यानी कॉल्स तो वैसे ही गायब हो गया। सेंटेंस में एक ट्रिक दी हुई है जो मैंने आपको सिखाई थी, बाय द टाइम के बाद जो फर्स्ट वाक्य आएगा हम उसमें लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरा वाला वाक्य आएगा उसमें लगाएंगे हम हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाय द टाइम प्लस पास्ट सिंपल कॉमा पास्ट परफेक्ट, ये ट्रिक थी जो मैंने आपको याद करवाई थी। बाय द टाइम प्लस पास्ट सिंपल कॉमा पास्ट परफेक्ट, सीधा सीधा याद रखना है, बाय द टाइम प्लस पास्ट सिंपल कॉमा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन है बाय द टाइम के बाद यू है, देन V2 कहां पर हमारे पास, कॉल्ड है हमारे पास V2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं हम। द बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 5 है द बिल्डिंग डैश बिफोर वी रीच्ड देयर has been auctioned, had been auctioned, was auctioning, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, बिल्डिंग खुद का ऑक्शन नहीं कर सकती है, और नन। तो बिल्डिंग खुद का ऑक्शन नहीं कर सकती है, एक्टिव वॉइस में नहीं ले सकते हैं सेंटेंस को, तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी तो आ नहीं सकता। माई फादर ऑल्सो रिटायर्स इन कमिंग अप्रैल 2025, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट पे, वही ध्यान रखना है। गवर्नमेंट जॉब लोग लगते ही इसलिए है कि जब बुढ़ापा आए तो 1-1.5 करोड़ तो वैसे मिल जाएंगे, और पेंशन का लफड़ा चल ही रहा था वो भी सही हो गया, पेंशन भी मिलेगी, इसलिए बेचारे लोग बाग सोचते हैं कि बुढ़ापे में बुढ़ापा बढ़िया निकलेगा, कहने का मतलब है। और जवानी सरकारी नौकर की ऐसे ही निकल जाती है, पैसे जोड़ने में, घर बनाने में, गाड़ी ले ली तो उसकी किस्तें चुकाने में, और सब सोचते हैं यार ये तो सरकारी टीचर हैं, बहुत पैसे हैं। अरे भाई, सरकारी टीचर्स के पास ही पैसे नहीं है, बस वही बेचारे सबसे ज्यादा लोन पर जिंदगी काटते हैं, है ना, सही बात है। चलिए, तो बात करते हैं बिफोर वी रीच्ड देयर, रीच्ड V2 है, वैसे भी प्रेजेंट आना नहीं चाहिए, तो हैज बीन भी हमें गलत करना है। क्यों गलत करना है, क्योंकि सर जब सेंटेंस पास्ट में है, रीच्ड V2 दिया हुआ है, तो हमें प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, वॉज प्लस आईएनजी लगाएंगे तो हमें एक्टिव सब्जेक्ट चाहिए जो काम कर सकता हो, एक्शन को परफॉर्म कर सकता हो। बिल्डिंग जो है खुद ऑक्शन नहीं कर सकती, खुद का ऑक्शन करना मतलब नीलामी करना, तो बिल्डिंग खुद नीलाम नहीं हो सकती, कोई और नीलामी करता है, तो ये वॉज ऑक्शनिंग तो हमने इसलिए गलत कर। दूसरी बात हम बात करें तो एक ट्रिक हमने पढ़ी थी, वो ट्रिक को याद कर लेते हैं, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस बीच में बिफोर, फिर आगे सेंटेंस फुल स्टॉप, बिफोर के साथ V2 और बिफोर के इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट समय में, भूतकाल में, जब कोई दो एक्शंस एक के बाद एक हुए हों, पास्ट में जब दो एक्शंस एक के बाद हुए हों, एक के बाद एक हुए हों, तो जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में हुआ है उसको हम पास्ट सिंपल में रखते हैं। ये सिंपल सा रूल है जिसको हमें याद रखना। एट द सेम टाइम अगर दो एक्शंस पास्ट में एक साथ घटित हुए हों, तो घटनाएं एक साथ घटित हुई हो, तो हमें सेंटेंस को कौन से कंजंक्शन से बनाना है, बताओ जल्दी से, मैंने आपको सिखाया था, बताओ कौन से कंजंक्शन से बनेगा, जल्दी से बता दो, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं। टीना said that, Tina said that she dash the picture, A, B, C और D। saw, has seen, had
सीन और ओहो कहाँ गया भाई, वापस आ जा भाई, वापस आ जा, आ गया। और वुड हैव सीन, वुड हैव सीन। बताओ क्या था वो? देखो अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, मतलब किसी को याद नहीं है। व्हेन एज सुन एज से सिमल्टेनियस एक्शन बन जाता है। हाँ बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। केवल एज सुन एज ही ऐसा है, और वैसे व्हेन से भी बना देते हैं हम, और वाइल से भी बन जाता है ना। वाइल आई स्टडी माई ब्रदर एंजॉयज मूवी। जब मैं पढ़ता हूं मेरा भाई मूवी एंजॉय करता है। ये रेगुलर वाली बात हो गई प्रेजेंट सिंपल में, इसी को पास्ट सिंपल में भी लेकर जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं टीना सेड दैट। टीना सेड, तो ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, पास्ट टेंस से हो रही है, तो आगे यहां पर भी कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट टेंस आना चाहिए। ठीक है, तो हैज बीन को हम गलत कर देंगे। वुड हैव सीन क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो देखो वैसे हो सकता था, केवल जो वुड है और वुड सी अगर होता ऑप्शन में तो हम सही मान सकते थे। वुड हैव सीन को क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये परफेक्ट है। क्या है ये? परफेक्ट है। तो क्या चाहिए इसको, कंजंक्शन से पहले भी क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। इसको कंजंक्शन से पहले भी क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तब जाके हम वुड हैव सीन को सही मान सकते हैं, जबकि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब यहां पर जो ये सेंटेंस है, यहां पर हम क्या सही मान सकते हैं बताओ। अब यहां पर पिक्चर है, अब पिक्चर के साथ अगर मैं इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाऊं तो यहां हो सकता था आई सी द पिक्चर। अब ये सेंटेंस समझ में आने लायक नहीं है, मैं पिक्चर देखती हूं। पिक्चर कोई मूवी नहीं है यहां पर जिसको हम देख रहे हैं, पिक्चर मतलब कोई फोटो है। तो अगर ये हो सकता है तो यहां पर आना चाहिए था डेली या एवरीडे, कोई तो हमें एडवर्ब यहां मिलनी चाहिए थी, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस इसको मान सके, है ना, रूटीन वाला एक्शन इसको मान सके कि यार वो रोज कोई पिक्चर देखती है। तो डेली वगैरह या कोई टाइम एडवर्ब अपने पास इस सेंटेंस में नहीं थी और नहीं दी गई है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस नहीं मान सकते। तो हम मानेंगे कि जब ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच में था तो यहां पर था आई सॉ द पिक्चर, ये वाक्य था, इसलिए हमें क्या सही करना पड़ेगा, हैड सीन ऑप्शन को सही करना पड़ेगा। और ये सारे सेंस आपको कब आएंगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस सॉल्व कर लोगे। साथ ही साथ जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें तो सेंटेंस का मीनिंगफुल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे हम कोई सा ही टेंस लगा लें। हो सकता है कि कोई एडवर्ब ऐसी हो जो प्रेजेंट सिंपल में या पास्ट सिंपल में आती हो, लेकिन वाक्य में वो पास्ट परफेक्ट में यूज हो रही है, क्योंकि उसका सेंस पास्ट परफेक्ट वाला बन रहा है, तो हमें उसको पास्ट परफेक्ट में ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रखने से ही मीनिंगफुल बन रहा होगा। तो सेंस वाइज भी हमें सेंटेंस एग्जाम में देखने हैं, है ना। इसके लिए रैन एंड मार्टिन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या सॉल्व करनी पड़ेगी सर? रैन एंड मार्टिन सॉल्व करनी पड़ेगी। सिंस 9 o'clock in the morning, since 9 o'clock in the morning dash on this project। देखो कई बार सेंटेंस में टाइम नहीं आता है, लेकिन क्या आ गया, दिस आ गया। दिस जब भी आएगा, दिस हो गया, HERE हियर हो गया, ये सब क्या बताते हैं हमें, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। घबराना नहीं है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो इतना परफेक्ट नहीं हूं, मैं तो इतनी परफेक्ट नहीं हूं एग्जाम में, ग्रामर में नहीं हूं, इस तरह से नहीं सोचना है। सेंस पर काम करना है। सेंटेंस में सामने वाला कुछ ना कुछ जरूर ऐसा देता है जिससे वो सेंटेंस सॉल्व हो जाता है, बस वो तरीका सामने वाले का हमें ढूंढना है। ठीक है बात बेटा जी। चलिए बात करते हैं सर, सेंटेंस है सिंस
और सिंस के साथ टाइम आ रहा है, सिंस के साथ क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। सिंस के साथ जब टाइम आता है तो या तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं या हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं, दो ही चीज हो सकती है ना। तो पास्ट परफेक्ट कब लगाएंगे, जब क्लियर इंडिकेशन हो, जब क्लियर इंडिकेशन दे रखा हो कि ये चीज पास्ट में ही हुई थी भाई, और पास्ट में कुछ समय चली और पास्ट में खत्म हो गई थी। क्लियर इंडिकेशन होगा तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। या क्लियर इंडिकेशन नहीं है, 9 o'clock ही दिया हुआ है और इन द मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी रीसेंट पास्ट की बात हो रही है, नियर पास्ट की बात हो रही है। नियर पास्ट वाले सारे जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखे जाते हैं। दूसरी बात आपको देखो एक चीज साफ साफ और दे दी, दिस और दे दिया पहचान करने के लिए कि भाई प्रेजेंट की बात है, इसलिए हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। इसलिए हम शी हैड वर्कड भी नहीं कर सकते और शी हैड बीन वर्किंग ऑप्शन में था भी नहीं, है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए था, शी हैज बीन वर्किंग आपका आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8, बोलो यहां तक की बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 था रवीना एक्टेड, रवीना ने एक्ट किया, एक्टेड द वन हु वॉज हर्ट। ये एक नई चीज है जो मैंने डिस्कस नहीं करी थी शायद आपसे, अब मैं डिस्कस कर लूंगा यहीं पर। एज इफ शी इज, एज इफ शी हैज बीन, एज इफ शी वुड, और एज इफ शी वर। एज इफ जो है ना कंजंक्शन, ये क्या बताता है सर, ये बताता है कोई काल्पनिक बात। जैसे मान लीजिए शी बिहेव्स, शी बिहेव्स, वह व्यवहार करती है, एज इफ मानो जैसे कि शी वर माय मदर, कि वो मेरी मां हो। मतलब वो मुझसे ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो मेरी मां हो, लेकिन वास्तव में वो मेरी मां है तो नहीं, वास्तव में वो मेरी मां है तो नहीं। तो ये पहचानने के लिए हमें क्या याद रखना है, सेंटेंस के बीच में क्या मिल जाएगा सर, हमें एज इफ मिल जाएगा, मानो जैसे कि। इसका मतलब क्या होगा, मानो जैसे कि, हाँ इमेजिनेटिव सेंटेंस है। बहुत बढ़िया। शी स्पोक, वो बोली, एज इफ शी नॉन एवरीथिंग, नहीं शी नॉन नहीं करेंगे इसमें। शी वॉक्स इन द गार्डन एज इफ शी वर अ क्वीन, हाँ बिल्कुल, वो गार्डन में ऐसे वॉक करती है जैसे कि भाई वो कोई रानी हो, लेकिन वास्तव में वो रानी नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया सचिन। सेंटेंस नंबर 9 हम ले लेते हैं। सेंटेंस नंबर 9 था, सीधी सीधी ट्रिक थी, याद करवाई थी आपको और मेरे हिसाब से याद हो जानी चाहिए, इजी ट्रिक थी। इट इज हाई टाइम शी डैश द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। आवाज प्रॉपर आ रही है ना मेरी, गूंज तो नहीं रही है ना। बस थोड़ा सा काम और स्टूडियो में बाकी है, इस आवाज गूंजने की भी कोई दिक्कत खत्म करनी पड़ेगी, पर्दे चारों तरफ लगेंगे तो चीजें काफी सही हो जाएगी, है ना। चलिए, ऑप्शन था आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन था रीड्स, सेकंड ऑप्शन था रीडेड, थर्ड ऑप्शन था रीड, फोर्थ ऑप्शन था हैड रेड। रीड रेड रेड ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन है, रीड रेड, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। V1 V2 V3 ऐसी काफी सारे वर्ब्स है जो आपको याद करनी है, जैसे स्प्रेड है, कास्ट है, कॉस्ट है, ब्रॉडकास्ट है, फोरेकास्ट है, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम है। आजकल ऐसी वर्ब्स बेटा जी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है अपने से, है ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसी 10 20 30 40 अच्छी अच्छी वर्ब आप गूगल सर्च करो और अपनी कॉपी में लिखो। इट इज अबाउट टाइम शी रिवाइज्ड हर लेसन, बहुत बढ़िया। हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम जो है ना, ये पास्ट के, ये सिखाया था मैंने आपको, पास्ट के रेगुलर जो एक्शंस है ना, पास्ट के रेगुलर एक्शंस की याद दिलाने के लिए बनाया जाता है कि यार ये तो वो समय हो गया
तू स्कूल जाती थी, आज क्यों नहीं गई? ये तो वो समय हो गया जब तू ऑनलाइन क्लास लेता था, आज यहाँ क्या कर रहा है, क्लास क्यों नहीं ली? तो ये पुरानी बातें यानी रेगुलर एक्शंस पास्ट के याद दिलाने के लिए इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम से सेंटेंस बनाते हैं और आगे जो वाक्य आएगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड। कई बच्चों को क्या है, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, नहीं पता होता है, तो फिर बच्चे पास्ट में ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, यार ये तो रीड तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि ये तो बहुत इजी सी वर्ब है। चलो, लेकिन अच्छी वर्ब अगर आ जाए जिसके बाद जिसका आपको पता ही नहीं है कि इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने बोला जो वर्ब्स है ना, वो अच्छी अच्छी जो वर्ब्स है ऐसी 10 20 30 उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, काम आएगी। इट इज टाइम अ न्यू चैप्टर। चलो बताओ क्या आएगा? टू स्टार्ट, टू बी स्टार्टेड, ओनली स्टार्टेड और स्टार्टिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या होगा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, ये हो गया अपना टेस्ट 1 कंप्लीट। टेस्ट 2 की बात करेंगे टुमारो मॉर्निंग में, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन अपन कर लेते हैं। क्या बात है बताओ, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बनता है? पढ़ा है ना आपने पैसिव, इसका पैसिव क्या बनेगा बताओ? इसका पैसिव वॉइस क्या बन सकता है? इसका पैसिव वॉइस क्या बन सकता है? कहीं हो सकता है पढ़ा हो आपने, टू बी स्टार्टेड यार, टू इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस हो सकता है, या सब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव भी बनाया जा सकता है, पैसिव भी आंसर हो सकता है ना? नहीं, इसका पैसिव अलग होता है। तो जब इट इज टाइम से कोई पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस आपको मिलेगा ना, तो वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। इट इज टाइम टू बी रिवाइज द न्यू चैप्टर। नहीं बेटा जी, गलत है सचिन जी, चलो मैं बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक है। इट इज टाइम का इट इज टाइम टू इन्फिनेटिव के बाद जो नाउन दिया है उस नाउन को रखो आप फोर के साथ। इट इज टाइम फॉर अ न्यू चैप्टर, इट इज टाइम फॉर अ न्यू चैप्टर, बचा इन्फिनेटिव, उसको बना दो पैसिव, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो अगर बेटा जी आप एग्जाम में ये वाला ऑप्शन लगाने वाले थे तो नहीं लगेगा, क्यों? अगर ऐसा वाक्य होता तो हम लगा सकते थे, इट इज टाइम फॉर अ न्यू चैप्टर, फिर आगे अगर खालिस्तान देते तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल सकता है एग्जाम में, और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा। मैं कह रहा हूं कि 90% जो बच्चे हैं ना वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, अगर इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर उल्टा पूछ लिया तो। अगर ऐसे पूछ लिया तो हो सकता है 50 60 70% बच्चे टू स्टार्ट लगाएं, और जिनको कंफ्यूजन है वो टू बी स्टार्टेड लगा के आ जाए। जिनको और ज्यादा कंफ्यूजन है वो V2 भी लगा के आ सकते हैं, जिन्होंने केवल यही याद किया है इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सीधी सीधी बात, अगर ये याद कर ली तो कई बच्चे स्टार्टेड भी लगा के आ सकते हैं, अकेला ING किसी काम का नहीं है। क्लियर बात है ना सर? वो तो इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम का होता है, नहीं, इट इज टाइम के साथ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज टाइम, तीनों फ्रेजेस हैं अपने इंग्लिश में। ये बात क्लियर हो गई क्या? ये चीज समझ में आ गई नई? अच्छा लगा होगा आपको, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली होगी इसमें, मिला नहीं मिला बताओ? हाँ, अब बताओ आपके इस टेस्ट में कितने सही थे, ये बताओ मुझे। सबने टेस्ट दिया होगा ये, तो कितने सही थे आपके, कितने सही थे? इसमें देख लेता हूं मैं अपने, बताओ कितने सही थे सभी बच्चों के, बताओ ईमानदारी से, नहीं तो मैं चेक कर ही लूंगा यहां से। हम्म, ये हो गया टेंस 1 की बात कर रहे हैं अपन। टेंस 1 के स्टेट्स हम देख लेते हैं। सचिन 20 आउट ऑफ 20, शोभना 16 आउट ऑफ 20, अमिता शर्मा 12 आउट ऑफ 20।
देखो अमिता शर्मा लाइव नहीं है, तो भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, इतना अच्छा टेस्ट बना रहा हूं, सभी लाइव रहा करो, ठीक है। और टेंस 2 के स्टेट्स देख लेते हैं, इस पर हम कल बात करेंगे। अभी तक 2-4 बच्चों ने नहीं दिया है, 2 ने ही दिया है, इस पर हम कल सुबह बात करेंगे, जब तक और बच्चों को ये टेस्ट दे लेने दो एक बार। ठीक है, बात मजा आया आपको? अच्छा लगा सचिन टेस्ट सीरीज लेके? कुछ मिला आपको, बताओ। सचिन शर्मा आज ही जुड़े हैं हमसे, और आज ही इनको लाइव क्लास भी मिल गई एक, जिसमें सोल्यूशन मिल गया एक, है ना। चलिए, तो आप सभी जो हैं, है ना, आप सभी अपनी ऐप को अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, ये काम करें आप, क्योंकि राजस्थान में सबसे कम फीस में सिलेक्टेड फैकल्टी आपको मिल रही है, पढ़ा रही है, अच्छे टेस्ट आपको मिल रहे हैं, सोल्यूशन आपको मिल रहा है, साथ ही साथ में नोट्स भी आपको देता रहूंगा बीच बीच में, जो चीज आप मांगे, सर यार इसमें इस टॉपिक में दिक्कत है, इसका थोड़ा सा कुछ कर दो, उसका सोल्यूशन भी करेंगे। तो ऐसे आपके अच्छे दोस्त जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है, जिनको बड़े बड़े व्यापारियों में नहीं फंसना है, किसी की 4,000 फीस है, किसी की 3,000 है, किसी की 1,000 रुपए की टेस्ट सीरीज है, किसी की 300 रुपए पर मंथ है, अपने 199 में आपको 6 मंथ्स मिल रहे हैं, टिल एग्जाम आपको मैं दे रहा हूं, बताओ इतनी कम में मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई नहीं देगा आपको, है ना। बोलो सही बात है, नहीं है? तो सब भी अपने जो दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, उनको सजेस्ट करो कि ऐसे एक ऐप है, विष्णु सर है, वो पढ़ाते हैं और सोल्यूशन भी करा रहे हैं, अच्छे टेस्ट भी हमें दे रहे हैं, महीने के 15-20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। इतने टेस्ट कोई नहीं देता बेटा जी, आप, मैं नाम नहीं ले सकता, लाइव है, पर कोई भी अच्छे से अच्छा नाम आप ले लो, 5-7 टेस्ट, 7-8 टेस्ट जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकते हैं एक महीने में, इससे ज्यादा टेस्ट मेरे हिसाब से देते नहीं। और वो मंथली फीस हो लेते हैं 300 रुपए, 400 रुपए, इस तरह की फीस हो रहा है उनकी, मंथली है, और अपनी तो बहुत कम फीस है ना। तो आप सभी अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल 2-4 आपके दोस्त भी जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके बीच ही कंपटीशन होगा, रैंक भी और ज्यादा बढ़ेगी। एक तो 10 बच्चों में रैंक आए, एक 20, 30, 40, 50 बच्चों में रैंक आए, तो आपको अच्छा लगेगा। और अभी तो ऐप अपने स्टार्ट हुई है, 15 दिन तो हुए हैं ऐप को स्टार्ट हुए, और ये स्टूडियो सेटअप तो अपने 7-8 दिन ही हुआ है लगाए, तो अभी अपना भी स्टार्टिंग है। लास्ट ईयर तो हम पर्सनली चीजें कर रहे थे, लास्ट ईयर मैं यूट्यूब पर भी नहीं था और अपना स्टूडियो भी नहीं था, लास्ट ईयर मैं सुभाष चारण के ऑनलाइन कोर्स मेरा चल रहा था, तो उस वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, तो अपने पर्सनली बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है, ऐप से 70-80 बच्चे थे अपने पास, जिनमें से 25+ बच्चों का सिलेक्शन है अपने पास पिछले साल भी, और इस साल हम फुल्ली लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ अपने दोस्तों को, उम्मीद करता हूं मैं कल 2-4 दोस्त आपके जरूर जुड़ेंगे, है ना, सही बात है। और कोई बात हो तो सजेस्ट कर दिया करो, ग्रुप आपका टारगेट ग्रुप बना ही रखा है व्हाट्सएप पे, वहां आप शेयर कर दिया करो, सर ये चीज नहीं पढ़ी मैंने, ये पढ़ ली है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, तो उसका सोल्यूशन भी अपन कर लें। चलो कल मिलते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कुछ ना कुछ टाइम डिसाइड करता हूँ, टेंस का सेकंड टेस्ट कल ही अपन इसको सोल्यूशन कर लेंगे इसका, ताकि टेंस टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा, फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और मेजर इंडिया राइटर्स की क्लास आपकी चल रही थी, मेजर इंडियन राइटर्स में कल अपन राइटर नंबर 2 की बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट राइटर को हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर याद किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो गया, या तो डिटेल भी नहीं पढ़ी और याद भी हो गया, तो ऐसे ही हम दूसरे राइटर्स भी पढ़ेंगे। ग्रामर में 5-7 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट डायरेक्ट में से एक टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी, या तो कल या परसों से, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल वापस क्लास में। कल क्लास है क्या, संडे है? हाँ अब तो बेटा जी अपने घर पे स्टूडियो है, अब सब क्लासेस होगी, टेंशन मत लो आप, है ना, अब सब हो जाएगी, है ना। तो आप तो जो मैंने बोला वो बात थोड़ी सी मानो, 2-5 दोस्तों को जोड़ो, 2-5 फ्रेंड्स को जोड़ो जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को।